हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास करने के लिए जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कितनी देर का होगा और पेपर में क्या क्या नई न्यू चेंजेस आई हैं, वो सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न मॉडल पेपर। अच्छा, एक चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट मॉडल पेपर को समझते हैं कि शायद मॉडल पेपर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि इस जैसा पेपर आएगा, यानी कि जो पैटर्न आपको बना के दिया है उसी पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वही MCQs और वही क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ जाएंगे। तो काइंडली इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए कि मॉडल पेपर का मतलब है कि वही क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिए हैं वही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मॉडल पेपर का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। एक ही बात बार बार इसलिए रिपीट की जा रही है कि आपको समझ में आ जाए कि मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि मॉडल पेपर का पेपर पैटर्न का मतलब ये होता है कि उस तरह के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर सेक्शन है वो है सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और टाइम होगा इसका सिर्फ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 50। ये क्वेश्चन कैसा होगा, क्या लिखा हुआ होगा जब आपको पेपर दिया जाएगा? इस तरह लिखा हुआ होगा, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 पार्ट्स क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। मतलब यह है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल आपको 25 MCQs दिए जाएंगे एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड का मतलब है आपको सारे MCQs करने होंगे लाजमी। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एक जो आपका MCQ होगा वो 2 नंबर का होगा। तो अगर 25 MCQs हैं तो एक MCQ अगर 2 नंबर का है तो 25 टू ज़ा टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50। टोटल मार्क्स आपके 50 हो गए, यानी कि 100 नंबर का पेपर है आपका ये टोटल। और 100 नंबर के पेपर के अंदर से 50 नंबर जो हैं वो आपको MCQs के मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और टोटल आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 30 मिनट। 30 मिनट के बाद आपसे ये MCQs का पेपर वापस ले लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको सेक्शन B दिया जाएगा। सेक्शन B क्या होगा इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो इन 30 मिनट्स के अंदर, इन 30 मिनट्स में आपको 25 MCQs करने हैं, और उन 25 MCQs अगर आपके सारे के सारे सही हो गए, इंशाल्लाह सही होंगे, तो आपको मिलेंगे उसके 50 नंबर, यानी कि 100 में से आधे नंबर तो आपका सेक्शन A ले गया। अब आते हैं हम इसके ऊपर के MCQs होंगे किस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसके 25 पार्ट होंगे और क्या लिखा हुआ होगा? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के आपके पास 4 चॉइसेस होंगी। उन 4 चॉइसेस में से एक आंसर जो सही होगा आपने वो उठाना है एक बार। दूसरी बात, अक्सर जब मैं भी कॉपीज चेक करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि स्टूडेंट पूरे MCQs कॉपी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये है पार्ट नंबर 1, क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब इसके हमारे पास 4 आंसर्स हैं, 0, 2, 4। स्टेरिक लगा हुआ होगा, इस तरह का साइन, ये स्टेरिक लगा हुआ है, 0, 2, 4, माइनस 2। अब इन 4 में से एक आंसर करेक्ट है। अब आपने नो नीड टू कॉपी द MCQ, होल MCQ इन योर आंसर शीट। आपको आंसर शीट में सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालें और नीचे पार्ट नंबर 1 आंसर यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, आंसर्स हो गया। अब पार्ट नंबर 1 का आंसर इसको हम देख लेते हैं। वैसे मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा ये पेपर आपको,
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x-2 से x-2 कट गया तो 2 + 2, इसका आंसर आएगा 4। तो बस आपको इसका आंसर लिखना है 4। आपको ये पूरा MCQ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना 30 मिनट के अंदर 30 मिनट्स में तो खाली आप 4-5 MCQ कॉपी करेंगे। नो नीड टू कॉपी, नॉट रिक्वायर्ड। कॉपी करना रिक्वायर्ड नहीं होता बच्चों, इस बात को याद रखो। क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ नंबर डालो और उसके आगे उसका आंसर डाल दो अपनी आंसर शीट में, इनफ है। ये सब कुछ लिखने का आपको कोई नंबर नहीं मिलता और ना हमारे पास इस चीज़ को चेक करने का टाइम होता है। आपको नंबर मिलेगा सिर्फ इसका, अगर ये सही है, वरना आप अब इसमें क्या है, यस और नो, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब है या तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे या 2 में से 0 मिलेंगे। तो MCQs आर मोर डिफिकल्ट देन आंसर। आंसर में जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं, 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इसमें से 4 में से कोई एक सही है, वो आपने लिख दिया, आपका आंसर आ गया। तो आज आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब मेरा पेपर होगा, क्या बताया है मैंने आपको स्टूडेंट्स, जब मेरा पेपर होगा मैथ का, तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर डाल के उसका आंसर लिखना है। मैंने उसको पूरा का पूरा नहीं कॉपी करना। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट होंगे, सही है जनाब? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और बात, अक्सर बच्चे समझ रहे होते हैं, जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 25 MCQs मौजूद हैं। अब इन 25 MCQs में से लेट सपोज मैंने MCQ नंबर 1 देखा। अब मुझे MCQ नंबर 1 समझ में नहीं आ रहा, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ। हालांकि जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसी दौरान मुझे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें से काफ़ी सारे MCQs मैं कर सकता हूँ। मैं अभी इसको फोकस नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आया, छोड़ दें इसको। आप ये थोड़ी आपसे कहा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर कि आप नंबर वाइज आंसर दीजिए। आप 2 का आंसर पहले लिख दें, आप 4 का आंसर पहले लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे 1 समझ में नहीं आ रहा, मुझे 2 भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे 3 भी समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे 4 बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले 4 पार्ट लिख दूँगा, और इसका आंसर लिख दूंगा। इसका आंसर क्या है सवाल, स्लोप ऑफ अ लाइन 3x - 5y - 15 = 0 इज 5/3 - 5/3 - 3/5 और 3/5। तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -5। तो ये 3/5 इसका करेक्ट आंसर है। तो अब मुझे 1 2 3 नहीं आ रहा था, तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं 4 पहले कर लूँ। हाँ, जो MCQ का नंबर पेपर में है, आपने वही नंबर लिखना है। आपने अपनी नंबरिंग नहीं करनी कि यार मैंने पहला MCQ ये किया है तो मैं इसका नाम जो है वो MCQ नंबर 1 कर दूं, वरना टीचर क्या करेगा, MCQ नंबर 1 तो ये है, उसके पास जो आंसर लिखे हुए उन 4 में से एक आंसर है जो कि ये है। अब उसने देखा 3/5 है, उसने फ़ौरन काट दिया इसको। उसने क्यों काट दिया कि वो ये समझ रहा है कि ये इसका जो है, इसने 1 का आंसर लिखा है, जबकि उसने एक बच्चे ने क्या लिखा है, 4 का आंसर लिखा है। तो बराए मेहरबानी अगर आप MCQ नंबर 4 करें तो आप MCQ नंबर 4 ही लिखें। अगर आप MCQ नंबर 20 पहले कर रहे हैं तो आप MCQ 20 पहले लिखेंगे, आप 20 ही लिखेंगे। जो MCQ का नंबर पेपर में है आपको एज इट इज़ वही नंबर लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह आपके पास ये 25 MCQs हैं। मैंने 25 के 25 MCQs नहीं लिखे, मैंने चंद MCQs लिखे, क्योंकि मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, मैं अभी MCQ आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा। अगली बात यह है कि जब मैंने इन 25 MCQs को, जो कि मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, जब मैंने इनको थॉरोली पढ़ा तो मैंने देखा कि जितना भी आपका सिलेबस है सेकेंड ईयर मैथ का रिड्यूस सिलेबस में, जितने भी चैप्टर्स रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, उन तमाम चैप्टर्स को कवर किया गया है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4/x - 2 जिसका आंसर 4 है, ये चैप्टर नंबर 1 का है। फिर इन्होंने चैप्टर नंबर 2 लिया, जैसे ये पार्ट नंबर 4 है, स्लोप ऑफ अ लाइन 3x - 5y
माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर नंबर 3 का है। इसी तरह ये मैंने 11 नंबर का ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस। ये चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का है। फिर मैंने 11 के बाद ये 14 लिखा है, तो इंटीग्रेट ln x dx, ये चैप्टर नंबर 6 की इंटीग्रेशन है। 1/cot x dx की इंटीग्रेशन दिस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है, लिहाजा आपको भी कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। कोई एक्सरसाइज जो कि रिड्यूस सिलेबस में शामिल है आपको नहीं छोड़नी है। अब देखें एक एमसीक्यू बड़ा ज़बरदस्त मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एमसीक्यू है, इंटीग्रेट 1/cot x dx इज इक्वल टू, 4 आंसर हैं इसके। एक है ln sin x, एक है ln sec x, एक है ln cot x और एक है ln tan x। बच्चे अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो लिखेंगे इसका आंसर है ln sin x। बिल्कुल गलत। ln sin x एक्चुअली क्या है, वो cot x की इंटीग्रेशन है। अब यहां पर उसने आपसे cot x की इंटीग्रेशन नहीं मांगी, उसने आपसे यहां पर 1/cot x की इंटीग्रेशन मांगी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/cot क्या होता है। 1/cot होता है 10, 1/cot होता है 10, और 10 की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln sec, लिहाजा ये इसका आंसर है। अब ये आप आंसर 1 सेकंड में जब ही दे सकते हैं जब आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस हो। एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोई उर्दू के या इस्लामियात के या पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ नहीं है कि आपको याद हो तो आप लिख दें। हर क्वेश्चन में आपको जो एमसीक्यू है, आपके पास जो आंसर शीट होगी उसके एंड में आपने रफ वर्किंग करनी है। रफ वर्किंग जो होती है उसी के ज़रिए जब आपके पास आंसर आएगा, तो ये असल में एमसीक्यू तो है, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है नंबर 11। अब आपको वो कहता है 2 की पावर 2x का जो है वो डेरिवेटिव बताओ। अब 2 की पावर 2x का डेरिवेटिव तो मुझे भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये आंसर है या ये आंसर है या ये आंसर है या ये आंसर है। मैं एक टीचर हूँ मैथ का, मुझे इसका आंसर याद नहीं है, क्योंकि मैथ इज़ नॉट अ रट्टा कि आपको बस सारे के सारे एमसीक्यूज़ के आंसर याद हों। नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा भी होगा कि किसी कोचिंग सेंटर वाले ने या किसी टीचर ने जो है वो बोला हो कि भाई ये मैं तुम्हें 500 एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ, ये याद कर लो। अब मैथ तो आता ही नहीं है बंदे को, अब वो बैठा हुआ जो है वो याद कर रहा है जिस तरह वो उर्दू और इस्लामियात याद करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे 2 की पावर 2x की डेरिवेटिव निकालनी है तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिहाजा मैं ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर कर सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है कि अगर कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट आ जाए तो मैं जो हूँ वो दोनों तरफ ln ले लेता हूँ, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। और अब आपको पता है कि पावर जो है वो पहले आ जाती है। सही है जनाब, ये आ गया। 2x का जो होता है वो 2 होता है, 2 ln 2। अब इसमें देख लीजिए कि क्या आपके पास आंसर आ रहा है कि 2 की पावर 2x और ln y का क्या होता है। ln y का होता है 1/y और dy/dx। ये मैं आपको सॉल्व नहीं करके बता रहा कि मैं आपको पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। y को वहाँ ले जाएं, जब y को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इंटू 2 ln 2, और 2 की पावर 2x है। उसके बाद फिर मजीद आप इसको देख लीजिए तो एंड सो ऑन। ये इस तरह, मतलब आपका कहने का मकसद ये है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारे बहुत अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके बताऊं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रफ पेज के ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, वरना आपका आंसर इस तरह थोड़ी आएगा। या फिर अगला रास्ता क्या है, तुक्के मारो। तो तुक्का मारना तो और भी खतरनाक है। तुक्के में तो आपको पता है कि तुक्का मारा तो 25 का तुक्का मारा तो 25 में से आपके अगर 2 भी हो जाए सही तो बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। देखें जैसे ये है नंबर 14 ln x की इंटीग्रेशन। अब ln x की इंटीग्रेशन क्या है, ln x के बाद देखिए इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया हुआ है। ln x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है 1/x। अब किसी बंदे का, अगर किसी बंदे के उस टाइम जहन में आया कि यार ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। यस, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन ln x की इंटीग्रेशन 1/x नहीं होती। हमें याद होना चाहिए ये 6.7 का सवाल है।
जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करी थी। एक फंक्शन को u लेंगे, एक को v लेंगे, यहाँ पर इसको लेंगे ln s को u लेंगे और v लेंगे 1 और फिर उसको फॉर्मूले से करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ये तो आपका कोई रट्टा नहीं है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए ये 1 से लेकर ये 1 के बाद फिर मैंने 4 किया, 11 किया, 14 किया, ये 16 है। तो इसमें देखिए ये आंसर आ रहा है। अब देखिए सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, एक एक चैप्टर कवर हो रहा है। मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे नहीं है यहाँ पर। ये देखिए 19 द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब किसी बंदे को ये बात पता हो कि सर्किल की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास हो वो क्या होती है, क्या ये वाली है, क्या ये वाली है, क्या ये वाली है, क्या ये वाली है। मुझे पता है ये वाली है x² + y² = 9। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, वो सर्किल की इक्वेशन लिखेगा x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर = r²। a और b यहाँ पर ओरिजिन में से पास हो रहे हैं तो आंसर आ जाएगा x² + y² = r²। ये जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें एक ही है जो बिल्कुल सेट हो रहा है और वो ये है x² + y² = 9। इसका रेडियस जो है वो 3 है। तो आपको समझ में आया कि एमसीक्यूज करने के लिए आप रफ अपनी कॉपी के अंदर, आंसर शीट के अंदर एंड में आप एक रफ पेज बनाएंगे, उसमें करेंगे। आप आगे चलते हैं। ये देखें ये सर्किल के चैप्टर का, अब सर्किल का चैप्टर क्लियर होगा 7.1 और 7.2 क्लियर होगी तो आप ये कर सकेंगे, वरना तो आप गलत कर देंगे। फिर देखेंगे 21 मैंने लिखा है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट 3, 0 इज 6 यूनिट, 8 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। अब इन चार में से एक आंसर सही है। सबसे पहले तो बंदे को ये पता हो, मतलब स्टूडेंट को ये पता हो कि भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर उसने पढ़ा हुआ होगा तो वो समझ जाएगा, अगर उसने 8.1 बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो वो समझ जाएगा कि 4a होता है। फिर उसको पता ये भी होगा कि जी a जो होता है फोकस में, a जो होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है जो कि यहाँ पर 3 है। l आपके पास आ गया 4 3 12। तो इसमें हमारा ये वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट ये बात उसको कब पता लगेगी, जब उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा, वरना तो वो तुक्के मारता रहेगा और तुक्कों से कभी भी आंसर सही नहीं आता। एक और देखते हैं एमसीक्यूज। 23 नंबर इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a b से बड़ा होता है, a b से छोटा होता है, a जो है वो डबल ऑफ b होता है और a बराबर है b। बंदे को पता होगा बोलेगा ये आंसर है, नहीं पता होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको। अब इसमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें डेफिनेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर उसने पढ़ा ही नहीं होगा एग्जाम से पहले कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसमें a और b बराबर होता है। फिर उसको ये भी पता होना चाहिए a क्या चीज़ है और b क्या चीज़ है, a इसके अंदर क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है। b कॉन्जुगेट एक्सिस है, a मेजर एक्सिस है। तो ये सारी चीज़ें उसको जब भी पता होंगी जब उसने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ होगा। देखिए 25 नंबर पे क्या दिया हुआ है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i + j एंड j + k इज दिस। अब उसको पता होगा, उसको पता अगर उसने किया होगा ये सॉल्व कि जी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे मालूम करते हैं, जब भी तो वो इन चार में से एक का आंसर देगा, वरना तो वो शिकल देखता रहेगा कि भाई किस तरह निकलेगा। आप नोट करें ये है एमसीक्यू नंबर 1 और ये है लास्ट एमसीक्यू नंबर 25 नंबर का। आप देखें कितना ज़बरदस्त आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि एमसीक्यू नंबर 1 जो है ये चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है और एमसीक्यू नंबर 25 जो है वो चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं रिड्यूस सिलेबस के अंदर, जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो सारी आपको 100% करनी होंगी, जब कहीं जाके आपके ये एमसीक्यूज होंगे। और आपके ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे हो गए तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। 50 नंबर का मतलब है आपका 50% पेपर खत्म हो गया, क्योंकि टोटल टाइम कितना होगा आपके पास, आपके पास होगा टोटल टाइम 2 आवर्स। 2 आवर्स में से 2 घंटे में से 30 मिनट चले गए, बाकी कितना बचा आपके पास, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 आवर। 1.5 आवर में आपने बाकी काम करना है। अब ये तो हो गई एमसीक्यू की बात। आगे चलते हैं हम और अब हम डिस्कस करते हैं कि जी बकाया जो है पेपर क्या होगा, बाकी 50 नंबर किस में से आएंगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, काइंडली आप उन तमाम बातों को याद रखिएगा, इस वीडियो को
बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो का। बहुत काम की वीडियो है, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। चलिए सेक्शन ए जो था क्वेश्चन नंबर 1 वो था MCQ का। अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है वो इस तरह उसमें लिखा हुआ होगा, टाइम लिखा हुआ होगा उसमें। सेक्शन बी जब आपको दिया जाएगा 1.5 आवर, 30 मिनट MCQ ने ले लिए। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे का। अब आपको मिलेगा 1.5 घंटा, और इन 1.5 घंटे के अंदर आपको जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे 50, यानी कि 50 नंबर के MCQ से 50 नंबर का जो था ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, और आपको जो है इसके 50 नंबर मिल जाएंगे। तो 50 और 50 टोटल 100 हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन बी की। ये इस तरह लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में, यहां लिखा हुआ होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और ये होंगे जनाब 30 मार्क्स के। टोटल कितने मार्क्स के होंगे? ये 30 मार्क्स के। अब टाइम तो वही है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में सेक्शन बी भी करना है, सेक्शन सी भी करना है। सेक्शन बी में क्या करना है आपको? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 30 मार्क के। अच्छा, नोट क्या होगा? नोट हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। ये इस तरह लिखा हुआ होगा, आंसर एनी 6 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। From this section, selecting 2 parts question from each section। देखिए जनाब, सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से कितने मार्क्स का है? 30 मार्क का। आपको टोटल कितने पार्ट्स करने हैं? 6 पार्ट करने हैं। सही है, देख लीजिए। आंसर एनी 6, तो एक पार्ट कितने मार्क का हुआ? अगर आप नोट करें 5 नंबर का एक पार्ट है। कितने सेक्शन दिए मैं? पहला सेक्शन आपको दिया जा रहा है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा। ये हेडिंग डली हुई होगी पेपर के अंदर। देखिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास चैप्टर 2 आ जाता है, ये मैं आपको अपने पास से बता रहा हूं। चैप्टर 3 आ जाता है और चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये हेडिंग है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इन 3 चैप्टर से मिलके बनता है। टोटल पार्ट्स कितने दिए मैं? क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ में हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। और ये आपका कौन सा सेक्शन है? एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा। अब यहां क्या लिखा है? 6 पार्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस सेक्शन, सेलेक्टिंग 2 पार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको ये जो सेक्शन है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, इसमें आपको टोटल कितने पार्ट दिए हैं? 4 में से आप कोई से भी 2 पार्ट्स कर लें, आपकी मर्जी है। आपको 2 पार्ट्स लाजमी करने हैं, क्योंकि टोटल कितने बनाने? 6 पार्ट बनाने। तो इन 4 में से कोई से भी 2 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स किसके होंगे? इन 3 चैप्टर से मिलके बनेंगे। चलिए अगला करते हैं। अगला जो सेक्शन होगा उसमें आपको हेडिंग इस तरह डली हुई होगी, कैलकुलस की। कैलकुलस है, और इसमें आपको क्या है? सॉरी, नॉट कैलकुलस, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन लिखा हुआ होगा। जब कॉनिक सेक्शन का वर्ड आता है इसका मतलब होता है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। सवाल नंबर 2
यहां चला गया, यहां आएगा सवाल नंबर 3। इसके भी आपके पास 4 पार्ट्स होंगे। आप 4 में से कोई से भी 2 पार्ट्स कर लीजिए। तो 2 पार्ट आपने इन 4 में से किए, 2 पार्ट आपने इन 4 में से किए, कितने पार्ट्स हो गए आपके पास? 4 पार्ट्स हो गए। और आपको टोटल कितने करने? टोटल आपको 6 पार्ट्स करने हैं। अगली जो हेडिंग डली हुई होगी वो डली हुई होगी कैलकुलस की। कैलकुलस में जो आएंगे इस दफा वो सिर्फ 2 चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 भी कैलकुलस का है, चैप्टर नंबर 6 भी कैलकुलस का है। बट इस दफा जो कैलकुलस आ रहा है उसके अंदर सिर्फ ये 2 चैप्टर्स होंगे। सवाल नंबर 2 चला गया इसमें, सवाल नंबर 3 चला गया इसमें, सवाल नंबर 4 आ गया इसमें भी आपको 4 पार्ट्स दिए जाएंगे और आपको 4 में से कोई से भी 2 पार्ट्स करने होंगे। तो 2 पार्ट आपने इसमें से किए, 2 पार्ट आपने जो है वो कॉनिक सेक्शन में से किए और 2 पार्ट इसमें से आ गए, 2 पार्ट इसमें से आ गए, 2 पार्ट इसमें से आ गए, 2 पार्ट इसमें से आ गए। 3 सेक्शन होंगे, एक होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, एक होगा कॉनिक सेक्शन। एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा है चैप्टर 2, 3 और 9। कॉनिक सेक्शन है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। और ये वाला जो कैलकुलस है ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 आप कर लेंगे तो आपका ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि जी मुझे ये चारों पार्ट्स आते हैं तो ये 4 में कर लूँ, यहाँ से 1 में कर लूँ, यहाँ से 1 में कर लूँ, यहाँ से 9, पूरा का पूरा सेक्शन आपका 0 हो जाएगा। आपको हर सेक्शन में से 2 पार्ट लाजमी करने हैं। तो 2, 4, 6 रिस्ट्रिक्शन है, आप कोई चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते। जिसने चैप्टर छोड़ा उसके मार्क्स खत्म। तो 50 नंबर तो आपके आ गए एमसीक्यूज के अंदर और 30 नंबर आपके आ गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो 50 और 30 कितने हो गए? 80। अब आपके पास बाकी बचे कितने? 20 नंबर। बाकी 20 नंबर आपको कहां से मिलेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। टाइम आपके पास टोटल सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला के 1.5 आवर है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी पे क्या लिखा हुआ होगा? ये रहा सेक्शन सी। सेक्शन सी है हमारे पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस और ये होगा 20 मार्क का। आपको टोटल 3 सवाल दिए जाएंगे। चलिए मैं नोट लिखता हूं पूरा। नोट: अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 3 सवाल होंगे। इन 3 में से 5वें, 6ठा और 7 में से इन 3 में से आपने कोई से 2 करने। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया है। 5 के अंदर डाल दिया है पूरा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटीग्रेशन। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 5 करना चाहे तो उसको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अगर उसको इंटीग्रेशन नहीं आती तो वो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन में टोटल जो हमें दिए हुए होंगे, टोटल हमें दिए हुए हैं 4 पार्ट्स A, B, C, D। आपको करने हैं कोई से 2 पार्ट्स, एनी 2। तो अगर आपकी इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 5 तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बचा 6ठा और 7वां। अगर आपने 5 कर लिया तो 6ठे 7वें में से कोई एक आपको करना होगा। 6ठे की बात कर लेते हैं। 6ठे में आपको चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 8 इसका मिक्स पलेट दिया हुआ है। यानी कि चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छा आता है, चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छा आता है, तो 6 होगा वरना 6 नहीं होगा। 5 तो बहुत आसान हो गया ना। 5 में सिर्फ इंटीग्रेशन आ रही है, तो अगर इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी आती है तो 5 तो आपका हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इसमें आ रहा है चैप्टर नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये देखिए चैप्टर नंबर 5 क्या है? वो एक्सरसाइज 5.3 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी कि और चैप्टर नंबर 6 वही
इंटीग्रेशन, यानी कि अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बहुत अच्छी आती है तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 में आधा काम हो जाएगा। और अगर तुम्हें 5.3 आती है तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इतनी अच्छी नहीं आती इंटीग्रेशन तो तुम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर 2 और चैप्टर 8 से मिलके बने वो कर लो। तो इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है। मुझसे अगर आप बोलेंगे सर हम क्या करें, मैं बोलूँगा सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें 100 में से 100 चाहिए तो ये देखिए ये 20 नंबर का हो गया। तो अब हम आखिरी इसकी एक समरी बना रहे हैं, एक समरी बना रहे हैं। हमारी बात खत्म हो गई है। समरी क्या बना रहे हैं जनाब? सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यूज 50 मार्क्स 30 मिनट्स। फिर हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी 30 मार्क्स, सेक्शन सी 20 मार्क्स और इसका जो होल टाइम है वो है 1/2 आवर, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 मिनट, आधा घंटा और 1.5 घंटा, टोटल हो गया 2 आवर। तो जनाब 2 घंटे के अंदर आपको 100 में से 100 नंबर हासिल करने हैं मैथ में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आज आपको क्या सिखाया है। आज मैंने आपको पेपर पैटर्न बहुत डिटेल में बताया, एमसीक्यूज बहुत डिटेल में बताएंगे। अगर कोई तशनगी बाकी रह गई हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, इसके हवाले से काइंडली मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0322504956। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 0322250496। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, मुझसे ज़रूर पूछें। अब तमाम बच्चों के लिए जो कि ये मेरी इस वाली वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे होंगे, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन तमाम बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। चैप्टर 4 पूरा अपलोडेड है, चैप्टर 5 अपलोडेड है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 2 100% अपलोडेड है, चैप्टर 3 ऑलमोस्ट अपलोड हो गया है। फिर इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो हमारा सिलेबस जो है अब तेज़ी से कंप्लीट होगा। काइंडली अब तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में किसी जगह पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप जो है मैसेज कर दिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।